नमस्कार दोस्तों। मैं देसाई स्टडी सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं। मेरा नाम भैरू रेबारी है और मैं बीएससी लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। उसी के माध्यम से उसी तैयारी के उपलक्ष्य में मैं हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें पढ़ रहा हूं और इसी देसाई स्टडी सेंटर की तरफ से मैं आज आप सभी के सामने हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हिस्ट्री जो है 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें इसमें 11 लेसन है और मैंने छठे लेसन को चुना है आप सभी के लिए फर्स्ट। क्योंकि छठे लेसन को चुनने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप पूछेंगे कि छठा लेसन क्यों। छठा लेसन इसलिए क्योंकि 1 से 5 जो लेसन दे रखे हैं वो थोड़े इस तरह से दे रखे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा हो सकता है। मैंने पढ़ के देख लिया था पहले, मतलब मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। क्योंकि इतिहास को कहते हैं कि लोग कहते थे कि इतिहास तो बहुत ही बोरिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं साइंस का स्टूडेंट होकर इतिहास को इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप नई नई चीज़ों के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ था, किस तरह से युद्ध हो रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब इतिहास को पढ़ेंगे आप डूबते चले जाएंगे। मतलब कि इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि पूछो मत। मतलब जब आप पढ़ेंगे इसको, आप सुनेंगे इनको, तो बहुत ही आनंदमय, मतलब बहुत आनंद महसूस होगा आप सभी को। क्योंकि नई नई जानकारी किसको अच्छी नहीं लगती। हमारे पूर्व में क्या हुआ उसको जानने का हक सभी को है और बहुत ही मज़ा आता है इन सभी चीज़ों को सुनने में। तो दोस्तों छठा लेसन स्टार्ट करते हैं आज। छठे लेसन में दोस्तों मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ कि किन किन टॉपिक पर आज हम चर्चाएँ करेंगे। सबसे पहला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसमें 2-3 कहानियाँ भी दे रखी हैं और इसलिए इस कहानियों की वजह से मैंने इस लेसन को चुना है, ताकि आप सभी इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस सब्जेक्ट में तो आप बड़े उत्साहित होंगे और नए वीडियो का इंतज़ार करेंगे कब आने वाला इतिहास का वीडियो। तो दोस्तों इसमें टॉपिक की बात करता हूँ मैं। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन बुद्ध की कहानी के बारे में कि बुद्ध कौन थे, इनका क्या नाम था, इनका जन्म कब हुआ, ये कौन थे, एक किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने विश्व को, लोगों को किस प्रकार की शिक्षाएं दी। उसके बाद बात करेंगे सारनाथ स्तूप। सारनाथ एक जगह का नाम है, वो है क्या, वो सारनाथ स्तूप भी है और सारनाथ जगह भी है। उसका रिलेशन किस तरह से है भगवान बुद्ध से या गौतम बुद्ध से, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन। फिर आता है किस्सा गौतमी की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है दोस्तों इसमें, जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगा। और बाद में उपनिषद हैं, जैन धर्म, जैनिज्म आएगा इसमें। बुद्ध के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। शिक्षा के बारे में क्या अर्थ है, मतलब शिक्षा क्या, किस तरह से शिक्षाएं प्राप्त होनी चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है संघ भी है और विहार क्या है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी का छठा लेसन। बात करते हैं बुद्ध की कहानी से। अब स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, और जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गौतम, और जिन्हें अपन भगवान गौतम कहते हैं, गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है ना। तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे कि तात्पर्य क्या है कि उस समय बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे थे। उनकी जीवन पद्धति थी, उनकी रहन सहन था, मतलब उनका जीवन जो है उनके स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही थी। अर्थात लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है ना। गाँव में बदलाव भी आ रहा था, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध या गौतम जो थे, सिद्धार्थ जिनका नाम था, बचपन का नाम, वो कौन थे, ठीक है ना। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे, ठीक है ना। युवावस्था में वो ज्ञान की खोज में अपने घर के सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे, ठीक है। फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं ही ज्ञान ढूंढेंगे तथा ज्ञान को प्राप्त करेंगे। उसके बाद उन्होंने निश्चय के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये करा कि बोध गया, जो कहाँ अभी बोध गया, जो अभी बिहार में स्थित है, वहाँ पे एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी भगवान बुद्ध ने। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद वे बुद्ध के रूप से जाने गए। कब जाने गए दोस्तों? बोध गया बिहार में स्थित है, एक जगह का नाम है बोध गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने कई दिनों तक तपस्याएं करी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
उसके बाद वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए या जाने लगे। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से फिर यह ज्ञान प्राप्त हो गया कहाँ से? बोध गया से, बिहार से। उसके बाद बुद्ध थे यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए। सारनाथ क्या है? एक स्थान है, कहाँ है? वाराणसी के निकट। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बुद्ध थे जिनका गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों, पहली बार उपदेश कहाँ दिया गौतम बुद्ध ने? तो इसका आंसर होगा वाराणसी के निकट सारनाथ। ठीक है ना। ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये था इनका मेन इंट्रो। ये था बुद्ध की कहानी के रूप में छोटा सा इंट्रो। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी इनके बारे में। तो बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि इन्होंने कहा था कि ये जीवन जो है, मानवीय जीवन है, ये जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा क्यों होता है? इसमें भी इन्होंने बताया कि भाई जो अपना जीवन जो है, मानवीय जीवन जो बहुत ही दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इनका जो इन्होंने कारण दिया बहुत ही अच्छा कारण था। इन्होंने कहा यह जो कष्ट और दुख किस लिए है? ये हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण है। ठीक है, क्योंकि अब इच्छाएं और लालसाएं दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जब वो लालसा धीरे धीरे जिस तृष्णा कह सकते हैं, इन्होंने इस लालसा को या इच्छा को किस नाम से कहा? बुद्ध ने इस लिप्सा को या इस जो इच्छाएं और लालसाएं जो होती है इसको तृष्णा कहा। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि हम अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अगर वो चीज़ प्राप्त भी हो जाए उसके बाद भी अपनी इच्छाएं और लालसाएं खत्म नहीं होती, तो हम कुछ और नए से नए और अच्छे से अच्छी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये इन्होंने कहा था कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण अपना जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और इन्होंने बुद्ध ने इस चीज़ को किस नाम से उद्बोधित किया? इन्होंने तृष्णा कहा है। ठीक है, और बुद्ध ने कहा, शिक्षा भी दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस इच्छा और लालसाओं किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये तो थी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने कहा कि लोगों को क्या दयालु होना चाहिए, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे कुछ भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। क्या मतलब है? क्या बताया है गौतम बुद्ध ने? इन्होंने बताया है कि लोगों को दयालु प्रवृत्ति का होना चाहिए। किस तरह से? अपने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ भी उनके जीवन का भी आदर करना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी जानवर को अगर मार भी दें, उनसे कष्ट पहुंचाकर उसके कष्ट को कम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। उन्हें दयालु प्रवृत्ति का होना चाहिए हमें, ताकि उनको किसी तरह का हम कष्ट नहीं दे सके। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, ये टॉपिक हो गया भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के बारे में हो गया, इनके जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया है, इनकी शिक्षाएं पढ़ ली हैं हमने, और इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं इनके बारे में अभी हम पढ़ लिया है। अब बात करते हैं एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी का शीर्षक जो है किस्सा गौतमी की कहानी। तो एक कहानी एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोस्तों आप सभी के साथ। इसमें कहा गया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है जब किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। एक किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका जो पुत्र था वो मर गया था। वो इस बात से इतनी दुखी हुई, अपने बच्चे को गोद में लेकर नगरों की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री थी, उसका जो पुत्र था वो मर गया था। वो इस पुत्र वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उस पुत्र को गोद में उठाकर वह सड़क और नगर घूमने लगी और लोगों से प्रार्थना भी करने लगी, करुण रुदन से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। लेकिन एक किसी व्यक्ति ने उसे भगवान गौतम बुद्ध के पास जाने को कहा या उनको साथ में लेके गया। तो फिर बुद्ध ने क्या कहा उस ऑर्डर से मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। क्या कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर के सरसों के बीज ला कर दो, तो मैं तुम्हारे किस्सा गौतमी से कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। शर्त क्या रखी? बुद्ध ने शर्त रखी कि यह बीज एक ऐसे घर से लेकर आना जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, अर्थात जिस घर में कोई भी नहीं मरा हो अभी तक, उस घर से एक मुट्ठी भर के सरसों के बीज लाना।
लेकिन क्या हुआ दोस्तों, किसागोत में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता, भाई बहन, माता पत्नी, बच्चे, चाचा चाची या दादा दादी, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। मतलब क्या था, बुद्ध यही समझाना चाहते थे एक मौत जो है निश्चय है। जिस इंसान का जन्म हुआ है उसको मरना ही है, उसका मरना निश्चित है। जिसका जन्म हो गया वो मरेगा ही, तो इसको इतनी वियोग रहने की कोई बात नहीं है। तो बहुत एक प्रश्न भी दे रखा है छोटा सा नीचे, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो इस कहानी के माध्यम से आप वापस सुनेंगे इसको, और इस कहानी के माध्यम से मैंने बता भी दिया, लेकिन आप वापस ढूंढने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये कहानी खत्म होती है। उसके बाद हम थोड़ी सी एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है इसके अंतर्गत, उपनिषद के बारे में। उपनिषद एक छोटा सा टॉपिक है, इसका मैं शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ तथा उपनिषद के अंतर्गत क्या है उसको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। बात करते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन दिया गया और एक सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इस उपनिषद के अंतर्गत क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन दे रखा है और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी वार्तालाप के अंतर्गत एक कहानी भी दे रखी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे सुनकर अच्छा महसूस करेंगे। इसमें है बुद्धिमान भिखारी की कहानी है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, ठीक है ना। यह भी एक उपनिषद से लिया गया है जिसमें वार्तालाप हो रही है। इसमें क्या होता है, एक शौनक व अभी प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। जो दो नामक एक शौनक व अभी प्रतारिण नामक दो ऋषि थे, वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, ठीक है। एक बार हुआ यूँ कि वे दोनों भोजन के लिए बैठे थे, लेकिन उसी टाइम जब भोजन करने बैठे थे उसी टाइम क्या हुआ, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा, ठीक है। तो एक जो थे ऋषि थे शौनक नाम के, शौनक ने कहा, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने कहा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं। किसने कहा, भिखारी ने पूछा, किससे, ऋषि से। तो उनके जो दूसरे ऋषि थे उन्होंने कहा सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी ने क्या कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि आप संपूर्ण विश्व में विद्वान जितनी भी आत्मा हैं उनकी पूजा करते हैं आप। इसका सार्वभौम आत्मा के तात्पर्य यही है कि आप विश्व में जितनी भी आत्माएं, संपूर्ण विश्व में विद्वान जो भी आत्मा हैं उनका सभी का आदर करते हैं तथा उनकी उपासना करते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। तो फिर भिखारी ने कहा, अगर आप सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है, ये सार्वभौम आत्मा जो है पूरे विश्व में विद्वान है, तो ये मेरे अंदर भी तो है। तो मैं कौन हूँ, मैं भी तो इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, मैं तो भाग ही तो हूँ। तो फिर ऋषि ने क्या कहा, हाँ तुम बहुत ही सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। तो फिर भिखारी ने कहा कि हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो सार्वभौम आत्मा के उपासक थे, अर्थात विश्व की जितनी भी आत्मा हैं उनकी उपासना करते थे। तो भिखारी जो थे उनके अंदर भी वही आत्मा विद्वान थी जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्वान है, ठीक है ना। तो भाई भिखारी ने तो सही कहा कि आप मुझे भोजन दे के पूरी सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत एक कहानी सुनने के बाद आपको क्वेश्चन है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया, इसका आंसर आपको इसी कहानी के अंतर्गत मिलेगा। इसको वापस सुनेंगे आप तथा वापस इसका आंसर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। अब आगे एक नया टॉपिक और भी है। अब बात करते हैं, छोटा सा दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, 4-5 लाइनों में बताएगा, व्याकरणविद पाणिनि। दोस्तों आपने सभी संस्कृत भाषा का नाम सुने होगा और हम सभी सुनते हैं। संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। तो उसमें जो प्राचीन भाषा जो है उसमें व्याकरण की रचना किसने की थी। व्याकरण जो थी संस्कृत भाषा की, उसकी व्याकरण किसने रचना की। दोस्तों व्याकरण संस्कृत की व्याकरण रचने वाले कौन थे, व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि जो थे वो विद्वान थे, बहुत ही बड़े संस्कृत भाषा के। उन्होंने व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। इन्होंने स्वर तथा व्यंजन थे उनको एक विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र जो थे इन्होंने व्याकरणविद पाणिनि जो थे, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले थे, इन्होंने ये सूत्र जो थे, बीज गणित जो होती है ना, गणित में भी यूज़ करते हैं बीज गणित से मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में किए थे।
दोस्तों वापस बता देना चाहता हूँ मैं, व्याकरणविद पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे? व्याकरणविद पाणिनि, जिन्होंने क्या करा, स्वरों तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में जमा कर या आधार पर सूत्रों की रचना की थी। और ये सूत्र जो थे बीज गणित से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अपना जो आज के इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के अंदर बात करते हैं जैन धर्म में कौन थे, कितने वर्ष पूर्व थे और इनके कौन थे अंतिम तीर्थकर कौन थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में दोस्तों बुद्ध की कहानी के गौतम बुद्ध की तरह 2500 वर्ष पूर्व ही जैन धर्म था। और इनके जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो थे वो थे वर्धमान महावीर। ठीक है ना, किस नाम से जाने जाते थे? 24वें तथा अंतिम जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर। ठीक है ना। यह भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान महावीर जो थे, जो कि 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे किनके? जैन धर्म के। ठीक है ना। वर्धमान महावीर क्या थे? एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने क्या करा था, 30 वर्ष के थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो जंगल में रहने लग गए थे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया दोस्तों। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक। जब ये 30 वर्ष के थे इन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने? भगवान महावीर ने, वर्धमान महावीर ने, जो कि 24वें अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है ना। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतनी आपके स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आप उसको उसी तरह गेन कर पाएंगे। इसलिए मैं एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना। तो वही वर्धमान महावीर थे जो एक क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की उम्र इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद क्या किया, इन्होंने जंगल में रहने लगे। जंगल में रहने पर इन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया, कठिन जीवन व्यतीत किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षाएं जो थी दोस्तों बहुत ही सरल थी। इन्होंने कहा था कि आपको अगर कोई भी विद्यार्थी तथा कोई भी व्यक्ति अगर सत्य जानने की इच्छा रखता है, प्रत्येक स्त्री या पुरुष, जिसके अंतर्गत स्त्री या पुरुष आ गए, ठीक है, जो भी सत्य जानने की इच्छा रखता है ना, उसको अपना घर छोड़ना होगा, क्योंकि बिना घर छोड़े कोई शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। इनके अंतर्गत था। तो इनकी शिक्षाएं जो कि बहुत ही सरल थी। उन्होंने क्या कहा, अगर आप सत्य जानने की इच्छा रखते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इन्हें अहिंसा के नियमों का कड़े से पालन करना चाहिए। किन्हें? जो लोग सत्य जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें। किन्हें? जो इनकी जो थे जैन धर्म के जो महावीर वर्धमान महावीर जो थे, इनके जो अनुयायी थे उनको किस तरह से पालन करना चाहिए, किस तरह के जीना चाहिए? उन्हें अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात इसका अर्थात क्या, किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना भी था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है ना। और महावीर जो थे, वर्धमान महावीर जो थे, इन्होंने अपनी शिक्षा जो थी प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन में भी इनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है ना। इन्होंने अपनी भाषा जो थी प्राकृत भाषा में दी ताकि सभी लोग इनकी भाषाओं को समझ सकें। और जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को इनकी कुछ शर्तें भी थी कि भाई कोई अगर सत्य जानने की इच्छा रखता है, अपना घर बार छोड़ता है, अहिंसा का पालन करता है, तो उन्हें किस प्रकार से रहना चाहिए और किस तरह के भोजन करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है इसके अंतर्गत कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए। ठीक है ना। भिक्षा मांगने का तात्पर्य है कि घर घर जाकर भिक्षा मांगना तथा उन्हीं खानों को, उसी भोजन को ग्रहण करना। ठीक है ना, भिक्षा। ठीक है ना। और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए पड़ता था। जो भी सत्य की खोज में रहते थे और सत्य जानने के इच्छुक लोग होते थे, स्त्री या पुरुष। ठीक है ना। भिक्षा मांगकर जीवन बिताना, सादा जीवन बिताना, पूरी तरह ईमानदार होना, चोरी न करने की तो सख्त हिदायत थी इसके अंदर। ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना था। ठीक है। तथा स्त्री पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वर्धमान जो जैन धर्म जो था उसके अंतर्गत जो अंतिम तीर्थकर थे, कौन से? 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर, जिनके अनुयायी तथा जो भी उनके सत्य की खोज में जो भी उनके शिष्यगण थे वगैरह, अनुयायी जो भी थे, उनके पालना करने वाले, उनको क्या था, एक तो उन्होंने अपना सत्य की खोज करने वाले का अपना घर छोड़ना पड़ता था। अपना घर छोड़ेंगे, उसी आधार पर आपको उसके आधार पर